Hello bachcho, let's read the question. Current flows in three straight long parallel wires as shown in figure. The force on 10 centimeter length of the wire Q is, तो हमें चार ऑप्शंस दिए, सही फाइंड करना है। तो एक ये सम है, तो यहाँ पे देखो फोर्सेस मतलब वायर्स के बीच में कुछ डिस्टेंसेस दिए 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे करंट्स भी दिए। तो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, पहले लेट अस अंडरस्टैंड। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है फोर्स फोर्स ऑन टू फोर्स ऑन टू पैरेलल पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। एक दोनों सेम डायरेक्शन में करंट ले जा रहे हैं। मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये दोनों इन्फिनेटली लॉन्ग है। अब होता क्या है कि ये करंट की वजह से यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये वाला। और ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1, इसका कुछ पोर्शन कहाँ लगेगा, तो इसका जो राइट हैंड पार्ट है वो अंदर की ओर जा रहा है। आप देख सकते हो बाय फ्लेमिंग्स और यू कैन से राइट बाय राइट हैंड थंब रूल, ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो I2 भी वही उसमें आया, अंदर वाले उसमें। तो I2 पे भी वही एक्ट कर रहा है, तो ये अंदर की ओर हुआ। तो ये करंट हुआ I2, और ये मेरा हुआ B1। अच्छा, इनकी वजह से फोर्स कहाँ पे लगेगा। अब बाय फ्लेमिंग्स रूल, if we take the middle finger as I2 and four finger as B1, then by Fleming's left hand rule, what we will get, then we will get the force to be on which side. Let us take the middle finger as current, that is, and this is inside. Then the force will be in this direction. This will be F2, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और सिमिलरली अब इसकी वजह से क्या होगा, I2 की वजह से यहाँ पे अगर देखे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज गोइंग इन साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अंदर की साइड आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी यहाँ पे अगर आप देखो, तो ड्यू टू आई टू की वजह से अगर आप देखो, तो इट विल बी हियर ऑल्सो, इट विल बी कमिंग आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड भी ये बाहर आएगा, सॉरी ये बाहर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये क्या आएगा, इफ यू थिंक ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ड्यू टू करंट I2, देन इट इज गोइंग टू कम आउटसाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इन साइड इन, यहाँ पे अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। तो यहाँ पे बाहर आ रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये ड्यू टू B2 है, ये I1 हो गया, ये B2 हो गया। अब बाय अवर लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम मिडिल फिंगर को फिर से करंट ले लेते हैं, और हमारी जो क्या बोलते हैं फोर फिंगर है, उसको करंट उसको मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, विच इज F12। मतलब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट एंड, तो इससे उल्टा ऑपोजिट ऑपोजिट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होंगे वो कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर रिपेल। अब अपना सम सोचते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आते हैं सम पे। देखो क्या लिखा है, ये तीन है। पहले ये डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, तो सॉल्यूशन करके यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। एक, दो और ये तीन इस तरीके से दिए हैं। अब पहले में ऊपर की ओर ऐसे दिया है, ये R है, ये Q है, ये P है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर।
और इनके बीच में दिया है 2 सेंटीमीटर, इसमें भी करंट नीचे की ओर है और यहाँ पे भी करंट ऊपर की ओर है, अब देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कितना है, 20 एम्पियर है, यहाँ पे कितना है, 10 एम्पियर है, और लास्ट में कितना है, 30 एम्पियर है, अब देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें इसमें हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला भी है, तो लेट अस राइट द फॉर्मूला। तो एफ, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में वो होगा μ0/4 पाई इंटू 2 I1 I2 L अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज डी। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहला फोर्स ऑफ आर ऑन क्यू, तो पहले लिख लेते हैं फोर्स ऑफ आर ऑन क्यू इज इक्वल टू, क्या लेंगे देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज दी है, ये जो लेंथ दी है ना, ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑन आर ड्यू टू क्यू इज μ0/4 पाई इंटू 2 इंटू I1 I2। देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, इन दोनों को, 20 इंटू 10। चलो, अब लेंथ, लेंथ यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर अपॉन जो अपने को डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हमें पता है μ0 इज व्हाट, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू, ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये तो 10 टू द पावर -2 तो चला जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा बाई 200, और ये 4 पाई यहाँ पे कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। तो ये एक चीज आ गई। चलो इसी तरीके से इसी पे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यू टू पी। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वही लेंथ है, 30 एम्पियर और 10 एम्पियर है। तो फोर्स exerted by P on Q is equal to μ0/4 पाई, वही इंटू 2 इंटू, यहाँ पे भी 30 इंटू, यहाँ पे बोल सकते हैं कितना है, 10, 30 इंटू 10 आ जाएगा, 30 इंटू 10 अपॉन डिस्टेंस है यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट ही कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेट अस चेक। यहाँ पे बचेगा एफ पी क्यू इज इक्वल टू μ0 है, वो होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाई 4 पाई। अच्छा, यहाँ पे 2 तो हमने मल्टीप्लाई किया ही है जैसे यहाँ पे किया था, तो वही फॉर्मूला से 2 इंटू 30 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 1 ही हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा, 4 पाई कैंसल आउट, 600 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स चाहिए क्यू पे, तो बहुत ही इजी है अब कैलकुलेट करना, लेट अस। तो नेट फोर्स एफ ऑन क्यू इज इक्वल टू एफ आर क्यू माइनस एफ पी क्यू। तो इनको माइनस करने से क्या मिलेगा, 2 - 0.6 इंटू 10 टू द पावर -4, जिसको जो अपन को मिलेगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। चलो, ये हमारे को मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन अब ये राइट साइड एक्ट कर रहा है या लेफ्ट साइड, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नजदीक है और इसकी वजह से रिपल्शन यहाँ पे हो रही है। सिमिलरली ये वाला जो है वो भी इसको अपनी मतलब इसकी वजह से भी रिपल्शन ज्यादातर, तो अगर हम देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे होगी, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसका होगा, ये आर वाले का होगा, विच विल बी ऑन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आंसर आएगा टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन टूवर्ड्स राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।